तो स्केलर्स क्या होता है एंड वेक्टर्स, लेट्स स्टडी। लेट मी गिव एन एग्जांपल। आई ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर्स। क्या समझे इससे कि मैं जो है मैंने 45 किलोमीटर में चला। किधर चले? ज़मीन के अंदर चले, ऊपर गए, हॉरिजॉन्टल गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए, कुछ नहीं मालूम। बस मैं बोला मैंने आज 45 किलोमीटर में चला हूँ। इस सेंटेंस से यही मालूम चल रहा है। बट इफ़ इट आई राइट इट वेरी क्लियरली कि आई ट्रेवल्ड 45 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, नाउ इट इज़ मोर प्रिसाइज, मोर मीनिंगफुल। ईस्ट डायरेक्शन मतलब आपको मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन होती हैं। दैट मीन्स मैं जहाँ से भी स्टार्ट हुआ मैं 45 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चला। तो इस सेंटेंस के अंदर यदि मैं 45 को देखूँगा, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, दैट इज़ कॉल्ड अ स्केलर थिंग। मीन्स अ थिंग विदाउट डायरेक्शन इज़ कॉल्ड स्केलर। एंड व्हेन मैग्नीट्यूड के साथ मैं डायरेक्शन ऐड कर देता हूँ, द थिंग बिकम स्केलर और सॉरी वेक्टर। क्या बन जाती है? वेक्टर। इसको एक एग्जांपल से दूसरे एग्जांपल समझते हैं। तो वी से 45 इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज़ दिस। लेट्स से कि एक चीज़ ना, या मैं ही चलता हूँ। सो आई ट्रेवल 4 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, देन आई मूव्ड इन 2 किलोमीटर दिस डायरेक्शन, 4 किलोमीटर in this direction and then 2 kilometer in this direction. So I started from this position. Okay. Now if I ask you कि please tell me what is the total distance or what is the total displacement. Distance और displacement आपने पढ़े थे। इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यदि मैं बोलूँ कितना डिस्टेंस में चला, तो आई विल से आई ट्रेवल टोटल 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर। मैं 12 किलोमीटर चला। सुबह उठा और मैं ऐसे चक्कर लगा के टोटल 12 किलोमीटर चला। बट मैं पूछूँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। मीन्स मैं ओरिजिन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के वहीं आ गया, तो मैं जहाँ था मैं वहीं हो गया ना। सो मेरा डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हुई। मैं इतना बेशक चल के कभी मैं ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, पर पहुँच के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ गया। ये ऐसे समझिए कि जब आप घूमने गए, 12 किलोमीटर आप घूम के आए, और जब आप घर पहुँच गए उसी समय आपके बेटे ने आपको देखा। ठीक है। तो व्हाट ही विल से कि अरे आप तो घर में ही हैं। मतलब आपने यहाँ से इतना ट्रैवल करके गए, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 घंटा वॉक किया आपने, बट स्टिल आफ्टर 1 आवर यू आर एट द सेम पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्यों 0 है? देखो मैथमेटिकली भी ले लेते हैं। यदि मैं इस डायरेक्शन को, ये जो डायरेक्शन दी है इसको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दूँ, तो देखो ये 4 जो है प्लस साइड में है, ये 2 जो है वर्टिकल वाई प्लस में है, बाकी जो माइनस वाई और माइनस एक्स की डायरेक्शन में उनको हम वैसे लिखेंगे। तो वी कैन राइट दिस के 4 किलोमीटर इज़ पॉजिटिव, दिस किलोमीटर इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव एक्स में गया तो आई विल राइट -4x, -4 किलोमीटर, और ये नेगेटिव वाई में गया तो आई कैन राइट -2 किलोमीटर। ये सब कट गए तो आंसर इज़ 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, उसमें बस ये दिखा था कितने चले। तो वी विल से टुडे आई ट्रेवल्ड और आई कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स, वेयर इज़ माई डिस्प्लेसमेंट इज़ 0। मेरी ओरिजिनल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसे समझ लीजिए, दिस इज़ द राइट डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन या डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्रॉम ओरिजिनल टू द फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे घूम फिर के वहीं आ गए, दैट इज़ वाई इट इज़ 0। तो ऑलवेज रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर जो होता है उसमें क्या होता है? 12 किलोमीटर्स, देयर इज़ नो डायरेक्शन, इज़ ओनली क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड, वेयर एज वेक्टर वी से क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जैसे ऊपर था, आई ट्रेवल 45 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, व्हेन दिस सेंटेंस को हम बोलेंगे इज़ अ वेक्टर सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट डायरेक्शन। सो इनको समझने के लिए ना कुछ एग्जांपल लेते हैं। दिस इज़ 5 किलोमीटर और इसको मैं 5000 मीटर
क्या ये दोनों बराबर हैं? यू विल से यस, दोनों बराबर हैं और दोनों क्या हैं? स्केलर हैं, बिकॉज देर इज़ नो डायरेक्शन। और कुछ एग्जांपल, 45 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, दोनों के दोनों क्या हैं? अगेन दे आर स्केलर, बिकॉज कोई डायरेक्शन नहीं दी है। एंड बोथ आर सेम? नो, दे आर नॉट सेम, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है, दो यूनिट इज सेम। एक और एग्जाम्पल, 45 लीटर्स और 0.5 ग्राम। पहली बात तो यूनिट ही डिफरेंस है, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है इन दोनों के अंदर, तो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज एंड दे आर नॉट इक्वल। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 140 मीटर क्यूब, सॉरी 410 मीटर क्यूब एंड 5 मीटर स्क्वायर। देखो इन ये मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया, ये वॉल्यूम, तो पहली बात तो दोनों अलग ही चीज़ हैं एंड बोथ आर स्केलर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल विदाउट यूनिट, +45 -25, दोनों में कोई डायरेक्शन दी है? नहीं, देयर इज़ नो डायरेक्शन, सो वी से दीज आर स्केलर एंड दे आर नॉट इक्वल। दिस जस्ट प्लस मीन्स वी डोंट नो, ऐसा नहीं बोल सकते +45 डायरेक्शन में है, प्लस की डायरेक्शन में है, ये -x की डायरेक्शन में। नो, वी हैव नॉट स्पेसिफाइड, वी हैव जस्ट रिटन +45 एंड -25, these are just numbers. So scalar means only quantity या मैग्नीट्यूड, एक ही मतलब होता है। 45 लीटर्स, इतना दूध लिया आपने, क्लियर? वेरी गुड। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को नॉर्मली एक एरो से हम दिखाते हैं। सो एक ये एरो है ऐसे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? x सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में। और यदि मैं ऑपोजिट दिखा दूँ तो दिस इज़ अनदर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड देखो, इस एरो का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड इस केस में क्या है? लेंथ, x सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, बट डायरेक्शन इज़ डिफरेंट। क्या ये दोनों एक जैसे हो गए वेक्टर? नो, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स, नॉट इक्वल वेक्टर्स, बिकॉज डायरेक्शन इज ऑपोजिट। ओके, लेट्स टेक अनदर वेक्टर। ये वेक्टर है, ये भी इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन सेम, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है? y। तो ये दोनों भी डिफरेंट वेक्टर्स हैं, दो दे आर इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनके ना हर चीज़ बराबर होगी। इफ़ आई ड्रॉ दिस वे, तो देखो मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो हम ये बोलेंगे ये दोनों भी क्या है? डिफरेंट है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। तो वेक्टर के लिए क्या होता है ना, हमने क्या बताया? एक डायरेक्शन दिखा रहा है। जब हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एक रे ऑफ लाइट है ना, रे है, रे से रिप्रेजेंट करते हैं। रे का हमेशा क्या होगा? एक ओरिजिन होगा, तो वी हैव एन ओरिजिन पॉइंट एंड एक एंड पॉइंट होगा। तो OP इज़ अ वेक्टर। यदि ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, इसकी एक लेंथ है, तो वी से R इज़ द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OP। चलो हम XY ऐसे ना बना के हम सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं कि फ्रॉम पॉइंट O टू A दिस इज़ अ वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हम यदि बोलेंगे OA इज़ अ वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसमें मॉडुलस ले लो, OA का मॉडुलस इज़ अ मैग्नीट्यूड। ओके, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि OA इज इक्वल टू R', यदि ये R था, सपोज ये R' है, ये कुछ भी हो सकता है, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OA, ऐसे लिखें, या मॉडुलस ऑफ OA बोले। और बहुत बार हम ना OA को, वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं? वी राइट OA, उसके ऊपर एक एरो लगाते थे। जब हम OA के ऊपर एरो लगाते हैं, इट्स मीन्स कि स्टार्टिंग फ्रॉम O टू A और डायरेक्शन उसकी ये है एंड उसका मैग्नीट्यूड ये है, या मैग्नीट्यूड इसका ये है। सो दिस इज़ अ वेक्टर। सो दिस इज़ हाउ द वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। यदि मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसा होता है। और मैं सेंटेंस में बोलूँगा तो आई हैव टू राइट वेरी क्लियरली, आई ट्रेवल 45 किलोमीटर इन ईच डायरेक्शन। वेरी गुड। अब यदि कोई चीज़ सर्कुलर मूव कर रही हो, सो लेट्स से कि एक ये बॉल है और इस सर्कल के चारों तरफ घूम रही है, और ये सर्कल सपोज जो है टोटल 50 किलोमीटर का सर्कल है, मीन्स इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है? 50 किलोमीटर, और एक सर्कल को लगाने में इसको 1 घंटा लगता है। तो वैसे कि जो इसकी स्पीड है चक्कर लगाने की इस बॉल की, इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन में, इट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घूम रहा है। तो स्पीड इज़ कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ मूविंग विद 50 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इसकी सरकमफ्रेंस 50 है, तो मीन्स इस पॉइंट पे दोबारा घूम के आ जाएगा। बट यू कैन सी कि इसकी जो डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पर ये है, इस पॉइंट पे ये है। दैट मीन्स यदि मैं इसकी वेलोसिटी देखूंगा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इट इज़ डिफरेंट, बिकॉज वेलोसिटी क्या है? इज़ अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी।
हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में, वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन के साथ। तो ये डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, दो इट इज़ मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वी से द वेलोसिटी इज़ वेरिंग। सिंपल स्पीड को हम v से लिखते हैं, और यदि वेलोसिटी को लिखना होता है तो v के ऊपर एक एरो लगा देते हैं। जैसे हमने ये OA के ऊपर एक एरो लगाई है, तो हम v के ऊपर भी एरो लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्लियर? कुछ आपने और वर्ड पढ़े होंगे। और यदि मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लूँगा तो मॉडुलस ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया हुआ है। कुछ आपने वर्ड और पढ़े होंगे। एस्केलरेशन, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। एस्केलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो स्केलर क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्केलर होगा, सॉरी वेक्टर होगा। और एक वर्ड होता है आपने पढ़ा होगा, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एस्केलरेशन। मास इज़ अ कांस्टेंट थिंग, मास का तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। एस्केलरेशन की डायरेक्शन है। क्यों डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। एस्केलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसलिए एस्केलरेशन की डायरेक्शन होगी। क्योंकि एक्सलेरेशन इज़ अ की डायरेक्शन है तो फोर्स की भी एक डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स फोर्स इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब, यदि मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊंगा तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में एस्केलरेशन होगा। उसी डायरेक्शन में एस्केलरेशन मीन्स उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होगी। दैट इज़ वाई दीज थिंग्स आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर और वेक्टर आपको मोटा मोटी क्लियर हो गया? वेरी गुड।